श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले रहो तो यह मत मानो कि सबने साथ छोड़ा। जानो कि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। जब दरवाजे बंद हो जाएं, तो मत घबराओ, क्योंकि जो द्वार मैं खोलता हूँ उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम स्वयं को भूल जाओ तब बस मेरी याद को पकड़ लेना। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे सत्य से मिला दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का साहस रखना वही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है, वह पराजित नहीं होता, वह तपस्वी होता है। असफलता कोई अंत नहीं है, वह तो अगले प्रयास की भूमिका है। हर असफलता में एक संकेत छिपा होता है कि कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है और कहां भीतर से और मजबूत होने की आवश्यकता है। छोटी छोटी विफलताओं से निराश मत हो। यदि तुम हर बार हार कर बैठ गए तो कैसे जानोगे कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। जीवन में जो भी बड़ा बनता है वह अपनी पराजयों से नहीं डरता, वह उन्हें स्वीकारता है, उनसे सीखता है और फिर उनसे ऊपर उठता है। जिस तरह नदी कभी सीधी नहीं बहती, उसमें मोड़ आते हैं, चट्टानें आती हैं, लेकिन वह फिर भी अपने प्रवाह को नहीं रोकती, वैसे ही तुम्हें भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जो लोग कठिन समय में धैर्य नहीं रखते, वे स्वयं को अधूरा छोड़ देते हैं। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधे समय में भी रोशनी देता है। याद रखो, जीवन का सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो युद्ध के पहले ही विजय दिखे, बल्कि वह होता है जो तूफानों के बीच भी अपनी दिशा नहीं बदलता, अपनी आस्था नहीं छोड़ता और अपने पथ से डिगता नहीं। अगर आज परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो यह भी स्वीकार करो कि समय परिवर्तनशील है। कल तुम्हारा हो सकता है, पर वह तभी होगा जब आज तुम अपने कर्म में निष्ठा रखोगे। तुम्हारा कार्य है सच्चे मन से कर्म करना और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना। जब तुम बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्य में लगे रहते हो, तब तुम्हारा हर प्रयास, हर श्रम समय के साथ सफल रूप ले लेता है। अगर सफलता इतनी सरल होती तो हर कोई सफल होता, लेकिन सफलता केवल उसी के चरण चूमती है जिसने परिश्रम किया हो, तप किया हो, आंसुओं में भी उम्मीद को जीवित रखा हो। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो बुरे समय में धैर्य रखे, अपने आत्मबल पर विश्वास रखे और अपने उसूलों को ना छोड़े। बुरा समय केवल परिस्थितियों का नहीं होता, वह अपनों की असलियत को दिखाने का भी समय होता है। जब दिन अच्छे हो तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब अंधेरा छा जाए तब वही लोग तुम्हारा बोझ बन जाते हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे। लेकिन बुरा समय केवल धोखा नहीं देता, वह आंखें खोलता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि सच्चे अपने कौन हैं और किसे केवल अवसर चाहिए था। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा अर्जित कर सकता है, चाहे वह व्यापार हो या रिश्ते। जो व्यक्ति हर छोटी चोट से डर जाए, वह कभी भी गहराई से जुड़ नहीं सकता। रिश्तों में स्थायित्व तभी आता है जब तुम किसी के साथ केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि भाव से जुड़े हो। लेकिन जहां संबंधों में स्वार्थ आ जाए, वहां उनका वजन सबसे भारी हो जाता है। और जब वह स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तब वह रिश्ता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जिम्मेदारियां भी केवल उन्हें मिलती हैं जिनमें सहन करने की क्षमता होती है। वे व्यक्ति ही बार बार परखे जाते हैं जिनमें निभाने की सामर्थ्य हो। जीवन उन पर अधिक भार डालता है जो उस भार को उठाने योग्य होते हैं। यह परीक्षा नहीं, यह तुम्हारे सामर्थ्य की स्वीकृति है। इसलिए जब कोई दायित्व तुम्हारे सिर पर आए तो उसे बोझ नहीं, एक अवसर मानो।
स्वयं को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने का। और यह मत भूलो कि हर मनुष्य अपने कर्मों से ही चलता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है उसका मूल कारण तुम्हारे पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्म है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जानता है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके फल उसे मिलेंगे, और यही कारण है कि इतनी भीड़ गंगा के तट पर जाकर प्रायश्चित करने आती है। मनुष्य के भीतर वह भय छुपा है जो उसे ईश्वर के द्वार पर ले जाता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो ताकि तुम्हें कभी पश्चाताप के मार्ग पर न चलना पड़े। यह समझो कि मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता, पर जब परिस्थितियां उसे घेर लेती हैं, जब भीतर की बेचैनी बढ़ जाती है, तब वह ऐसा बन जाता है जो उसकी आत्मा का स्वरूप नहीं होता। इसलिए किसी को उसके बुरे समय पर मत आंकना, बल्कि यह देखना कि जब समय बदलेगा तो वह व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में लौटता है या नहीं। दुआएं मौन होती हैं, पर उनका प्रभाव वाणी से अधिक होता है। जब तुम सच्चे हृदय से किसी के लिए प्रार्थना करते हो या कोई तुम्हारे लिए बिना कहे प्रार्थना करता है, तो वह आशीर्वाद की शक्ति बन जाती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर की कृपा और दुआएं सदा तुम्हारे साथ चलती हैं। बस तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तविक संघर्ष हमेशा सही और गलत के बीच नहीं होता, बल्कि तब होता है जब दो सही सामने खड़े हो और तुम्हें यह तय करना हो कि किसके साथ खड़ा होना है। यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होती है, जहां निर्णय आसान नहीं होता और हर रास्ता अपने साथ कोई ना कोई त्याग मांगता है। औरत की मोहब्बत की सच्चाई तब सामने आती है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी की पहचान तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो। इसलिए किसी रिश्ते को समझने से पहले उसमें समय और परिस्थिति को आने दो। वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वफादारी और सत्ता दोनों को वक्त ही उजागर करता है। पहले तसल्ली कर लो कि कौन तुम्हारा है, फिर देखना कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा। कभी कभी एक घुटन सी बन जाती है जब कोई दिल में रहकर भी साथ नहीं होता। जुड़ाव बना रहता है पर रिश्ता नहीं निभता। हंसता हुआ चेहरा सबको दिखता है, लेकिन उसके पीछे छिपा अकेलापन कोई नहीं समझता। हकीकत अक्सर मुस्कान के पीछे छिप जाती है, क्योंकि हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। जिंदगी में 3 सबसे बेहतरीन जवाब हैं: सफलता, सच्चा प्यार और सही निर्णय। यह शब्द नहीं, कर्म से दिए जाते हैं। कठिनाइयां जीवन की परीक्षाएं हैं, और इनका सामना अगर हिम्मत और धैर्य से किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमती है। जो इंसान अपने कर्म में विश्वास रखता है, वो कभी भाग्य पर बैठकर इंतजार नहीं करता। वो हर दिन अपने भविष्य की नींव खुद रखता है। लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी खुद तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर देती है, जहां तुम अपनी ही पसंद से नफरत करने लगते हो। जो कभी सबसे प्रिय था वही बोझ लगने लगता है। सपनों की जो चमक आंखों को रोशन करती थी, वो धीरे धीरे धुंधला होने लगती है। यह वही द्वार होता है जब मन सवालों में उलझा होता है और जवाब कहीं नहीं होते। उस समय अगर तुम डटे रहो, अपने सत्य से ना डरो, तो वही दौर तुम्हें सबसे बड़ा अनुभव देकर जाता है। तब तुम जान पाते हो कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संभालने का नाम है। उस समय भी जब सब कुछ छूट रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को खुश रखना तुम्हारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि अपनी शांति ही खो दो। जो स्वयं संतुष्ट होता है, वही दूसरों को भी वास्तविक आनंद दे सकता है।